Hello students, how are you today? I am Neha Bhatt, your science teacher. Students, this is the 7th part of our chapter sound, and in this part we'll solve our remaining question answers of exercise. So let's begin. Number 12, give two practical applications of reflection of sound waves. Reflection of sound waves is used in megaphones, horns and musical instruments such as trumpets and shehnai. It is used in stethoscope for hearing patients heartbeat. ये बच्चों क्या है, हमारी साउंड वेव्स के रिफ्लेक्शन की एप्लीकेशंस है. ठीक है, वी हैव स्टडीड दैट साउंड वेव्स फॉलोज द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड दीज आर द एप्लीकेशंस. नेक्स्ट देखिए, अ स्टोन इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर 500 मीटर हाई into a pond of water at the base of the tower. When is the splash heard at the top? Given g is equals to 10 meter per second square and speed of sound is equals to 340 meter per second. समझिए बच्चों लैंग्वेज को. एक स्टोन है जिसे ड्रॉप किया गया है. ठीक है, याद रखेंगे ड्रॉप किया है. ओके, एक टावर से जिसकी हाइट है कितनी, 500 मीटर. ठीक है, अब क्या है बच्चों, एक पॉन्ड में ड्रॉप किया है, उसमें क्या है, वाटर है. ठीक है, क्या बताना है हमको कि व्हेन इज द स्प्लैश हर्ड एट द टॉप. जब हमारा स्टोन जाएगा पानी में तो क्या होगा, पानी में जब वो गिरेगा और जो वॉइस होगी, स्प्लैश होगी, वो वापस टॉप पर कितने टाइम बाद आ रही है. ठीक है, गिवन क्या है बच्चों, जी गिवन है. ठीक है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन. और क्या गिवन है, स्पीड ऑफ साउंड. साउंड की कितनी स्पीड है वो भी हमको गिवन है. ठीक है, हाइट ऑफ द टावर कितनी है, 500 मीटर. ठीक है, जो हाइट है वही हमारी क्या है बच्चों, डिस्टेंस है. ठीक है, सपोज ये एक क्या है, स्टोन है जिसे हमने ड्रॉप किया है कहाँ पे, एक पॉन्ड में. पॉन्ड में क्या है, यहाँ पे ये वाटर का लेवल है. ठीक है, ये हाइट कितनी है बच्चों, 500 मीटर. ठीक है, यही हमारी क्या है, डिस्टेंस है. और क्या गिवन है, वेलोसिटी ऑफ साउंड या स्पीड ऑफ साउंड गिवन है कितनी, 340 मीटर पर सेकेंड. ठीक है, हमको बताना क्या है बच्चों, हमको बताना है कि जब ये स्टोन यहाँ से इस यहाँ पे आके गिरा और उसके बाद में जो स्प्लैश है, जो साउंड है, वो वापस टॉप पर कितने टाइम के बाद में पहुँचेगी. तो हमको ये टोटल टाइम बताना है. ठीक है, पहले वो स्टोन यहाँ तक आने में कितना टाइम ले रहा है, देन यहाँ से स्प्लैश वापस टॉप तक जाने में कितना टाइम ले रही है. ठीक है, तो देखिए ये हमको गिवन है, तो आइए सॉल्व करते हैं. एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी गिवन है बच्चों कितना, g इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. इनिशियल वेलोसिटी स्टोन की क्या होगी बच्चों, हमने उसे ड्रॉप किया है, इट मीन्स वो इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0 है. ठीक है, वो इनिशियली रेस्ट पे है. ठीक है ना, सिंस द स्टोन इज इनिशियली एट रेस्ट, टाइम टेकन बाय द स्टोन टू फॉल टू द बेस ऑफ द टावर t1. ठीक है, यहाँ से स्टोन को इस बेस तक आने में कितना टाइम लग रहा है, इसे हमने मान लिया क्या बच्चों, t1. ठीक है, पहले हम यही वाला टाइम कैलकुलेट करते हैं. ओके, यहाँ हमको गिवन क्या है बच्चों, यहाँ हमको s गिवन है, डिस्टेंस गिवन है, वेलोसिटी गिवन है. ठीक है, और ये हमको g भी गिवन है. ठीक है, तो अब बच्चों हमको टाइम चाहिए, लगाइए दिमाग, क्या आएगा, यहाँ पे आएंगी हमारी इक्वेशंस ऑफ मोशन. ठीक है, तो देखिए अकॉर्डिंग टू द सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है भाई, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर. ठीक है, यहाँ पे हमने t1 लिया है इसलिए क्या लिख दिया, ut1 प्लस हाफ gt1 स्क्वायर. ओके, नो प्रॉब्लम. अब क्या है बच्चों, s कितनी है, 500 मीटर है. ठीक है, जितनी हाइट है वही हमारी क्या है, डिस्टेंस है. ओके, u क्या है बच्चों, इनिशियल वेलोसिटी 0 है. ठीक है, तो ये हो गया 0. t1 हाफ मल्टीप्लाई 10, g कितना है, 10 है, और ये t1 का स्क्वायर. ओके, ये पूरा वैल्यू क्या हो गया बच्चों, 0. ठीक है, 10 बचा क्या, हाफ मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई t1 स्क्वायर. ओके, तो देखिए हम यहाँ से इसको सॉल्व करते हैं. ठीक है, ये क्या हो गया बच्चों, यहाँ से देखिए इसको आप कैंसिल कर दीजिए, क्या हो गया, 5t1 स्क्वायर हो गया. ठीक है ना, 500 इक्वल टू क्या है, 5t1 स्क्वायर. तो t1 स्क्वायर कितना हो गया बच्चों, 5 को मैं अपॉन में ले जाऊंगी तो कितना हो जाएगा, 500 अपॉन 5 कितना आ जाएगा, 100. ठीक है, तो t1 का स्क्वायर क्या है, 100. तो t1 क्या हुआ, वेरी सिंपल, 10 सेकेंड. ठीक है, तो हमारा ये जो टाइम है कितना आ गया बच्चों, 10 सेकेंड. मीन्स जो हमारा स्टोन है वो इस बेस तक पहुंचने में कितना टाइम ले रहा है, 10 सेकेंड ले रहा है. ठीक है, अब हमको नेक्स्ट टाइम और कैलकुलेट करना है. ठीक है, देखिए नाउ टाइम टेकन बाय द साउंड टू रीच द टॉप फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर. अब हमको कौन सा टाइम कैलकुलेट करना है, यहाँ से स्प्लैश की जो साउंड है वापस रिफ्लेक्ट होके कहाँ जाएगी, टॉप पे जाएगी. ठीक है, टॉप पे हम उसे सुन रहे हैं ना, तो वो ये हमको टाइम अब कैलकुलेट करना है. ठीक है, अब ये हम कैसे करेंगे, देखिए बच्चों बहुत सिंपल है. एक फॉर्मूला जो बहुत बार हम पढ़ चुके हैं, s इज इक्वल टू क्या होता है, d अपॉन t, पढ़ चुके हैं हम. ओके, तो हमको क्या चाहिए, t चाहिए, तो क्या हो जाएगा, t क्या हो जाएगा बच्चों, d अपॉन s. ठीक है,
डिस्टेंस कितनी है 500 मीटर है ना। और ये हमारी वेलोसिटी या स्पीड कितनी है बच्चों, गिवन है 340, ठीक है। तो देखिए, नाउ टाइम टेकन बाय द साउंड टू रीच द टॉप फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर T2 इज इक्वल टू 500/340, ठीक है। ये डिस्टेंस कितनी है 500 और ये 340 क्या है बच्चों, स्पीड है साउंड की, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 1.47 सेकेंड, ओके। कितना टाइम आ गया 1.47 सेकेंड, ठीक है। Therefore the splash is heard at the top after time t। अब हमने क्या कहा, जो स्प्लैश सुनाई देगी उसका टाइम कितना है t। तो ये t क्या होगा बच्चों, ये t होगा T1 प्लस T2, ठीक है। ये देखिए t इज इक्वल टू T1 प्लस T2 इक्वल टू 10 प्लस 1.47, ठीक है। तो क्या आ गया बच्चों 11.47 सेकेंड, ठीक है। तो 11.47 सेकेंड के बाद में जो स्प्लैश है उसकी साउंड सुनाई देगी टॉप पे, ओके। नेक्स्ट देखिए, अ साउंड वेव ट्रेवल्स एट अ स्पीड ऑफ 339 मीटर पर सेकेंड। If its wavelength is 1.5 centimeter, what is the frequency of the wave? Will it be audible? देखो बच्चों क्या गिवन है, हमको गिवन है स्पीड, ठीक है, और गिवन है वेवलेंथ, और क्या बताना है फ्रीक्वेंसी। तो यस, यहाँ पे काम आएगी हमारी क्या वेव इक्वेशन, ठीक है। वी नो क्या होती है हमारी वेव इक्वेशन, v इज इक्वल टू लैम्डा न्यू, ठीक है। हमको क्या फाइंड आउट करना है, न्यू। तो क्या हो गया न्यू, v अपॉन लैम्डा, वेरी सिंपल, ठीक है। v गिवन है और लैम्डा भी गिवन है। ये देखिए फ्रीक्वेंसी क्या आ गई बच्चों, स्पीड अपॉन वेवलेंथ, ठीक है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी क्या है हमारा न्यू है, ठीक है ना, और वेवलेंथ क्या है बच्चों, लैम्डा है, ओके। अब ध्यान देने वाली बात बच्चों यहाँ पे क्या है, ये हमारा जो वेवलेंथ है किसमें गिवन है 1.5 सेंटीमीटर में, हमको किस में चाहिए बच्चों, मीटर में चाहिए, ठीक है। तो देखिए क्या हो जाएगा 339 क्या है हमारी स्पीड है ना, और ये 1.5 को हम कन्वर्ट कर लेंगे किसमें बच्चों, मीटर में, ठीक है। 1.5 अपॉन 100 तो कितना आ जाएगा 0.015 आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा हो गया वेवलेंथ 0.015 मीटर, ठीक है। एंड वी गेट 22,600 हर्ट्ज, ठीक है। अब बताइए ये जो फ्रीक्वेंसी है क्या ये ऑडिबल होगी। तो याद कीजिए बच्चों, ह्यूमन की रेंज ऑफ हियरिंग कितनी होती है, हमने पढ़ी थी बिटवीन 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज, ये हमने पढ़ा था, और वी कैन से 20 किलो हर्ट्ज, ठीक है, ये Z, ओके। तो बच्चों ये जो फ्रीक्वेंसी है देखिए इससे अबव जा रही है 20,000 हर्ट्ज से, ठीक है ना। इट मीन्स ये क्या है, अल्ट्रासोनिक वेव्स हैं, तो ये ऑडिबल नहीं होंगी हमें, इट विल नॉट बी ऑडिबल, ओके। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज रिवर्बरेशन, हाउ कैन इट बी रिड्यूस्ड। द परसिस्टेंस ऑफ साउंड इन एन ऑडिटोरियम इज द रिजल्ट ऑफ रिपीटेड रिफ्लेक्शंस ऑफ साउंड एंड इज कॉल्ड रिवर्बरेशन। क्या है बच्चों रिवर्बरेशन, हमने पढ़ा था जो साउंड वेव्स हैं वो हार्ड सरफेस से क्या होती है, रिफ्लेक्ट होती हैं, ठीक है। तो एक इफेक्ट हमने देखा बड़े बड़े हॉल्स में या ऑडिटोरियम में क्या होता है, रिपीटेड रिफ्लेक्शन होता है, ठीक है। और उस रिपीटेड रिफ्लेक्शन का एक इफेक्ट क्या होता है बच्चों, इफेक्ट होता है परसिस्टेंस ऑफ साउंड, ठीक है। उस जगह पे कुछ टाइम के लिए वो साउंड परसिस्ट करती है, इसे क्या कहते हैं बच्चों, रिवर्बरेशन कहते हैं, ठीक है। अब बच्चों रिवर्बरेशन के कुछ नेगेटिव इफेक्ट, कुछ अनडिजायरेबल इफेक्ट भी होते हैं, ठीक है। अगर ये रिवर्बरेशन जो है लंबे टाइम तक चले तो क्या होता है, जो साउंड होती है वो ब्लर्ड हो जाती है, ठीक है, कंफ्यूजिंग हो जाती है, ओके। टू रिड्यूस द अनडिजायरेबल इफेक्ट ड्यू टू रिवर्बरेशन, roofs and walls of the auditorium are generally covered with sound absorbent materials like compressed fiberboard, rough plaster or draperies. The seat materials are also selected having sound absorption properties, ठीक है। तो बच्चों इस रिवर्बरेशन के इफेक्ट को कम करने के लिए क्या करते हैं हम, जनरली जो हमारा जो रूफ्स होती हैं, जो फ्लोर होता है वहाँ पे किसका यूज़ करते हैं, साउंड एब्जॉर्बेंट मटेरियल्स का यूज़ करते हैं, ठीक है। जो वॉल्स होती हैं वहाँ पे भी कर्टेन्स लगा देते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं साउंड को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है। फ्लोर पे कारपेट बिछा सकते हैं, और बच्चों जो सीट होती है उसका मटेरियल भी कैसा होता है, उसमें साउंड एब्जॉर्बिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ठीक है। और हम कंप्रेस्ड फाइबर बोर्ड का यूज़ कर सकते हैं, रफ प्लास्टर और ड्रेपरीज का यूज़ कर सकते हैं टू रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ रिवर्बरेशन। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज द लाउडनेस ऑफ साउंड, व्हाट फैक्टर्स डज इट डिपेंड ऑन। लाउडनेस ऑफ साउंड, याद कीजिए हमने बात की थी लाउडनेस किस पे डिपेंड करता है, यस इट डिपेंड्स ऑन एम्पलीट्यूड। द लाउडनेस ऑफ साउंड इज अ फिनोमेना ऑफ अ साउंड डिपेंडिंग ऑन द एम्पलीट्यूड ऑफ द साउंड वेव। इफ द एम्पलीट्यूड ऑफ द साउंड वेव इज लार्ज देन द साउंड इज सेड टू बी लाउड। हमने पढ़ा था कि लाउडनेस किस पे डिपेंड करती है बच्चों, एम्पलीट्यूड पे, ठीक है। और लाउडनेस किसका मेजर है,
ये मेजर है साउंड एनर्जी का, ठीक है। जितना ज़्यादा एम्पलीट्यूड उतना ज़्यादा साउंड एनर्जी और उतनी ही ज़्यादा लाउडनेस, ठीक है। और देखिए द लाउडनेस ऑफ साउंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन एंड इट इज एक्सप्रेस्ड इन डेसिबल, ठीक है। ये भी हमें याद रखना है। इसको हम किससे एक्सप्रेस करते हैं बच्चों? डेसिबल से। तो ये जो लाउडनेस है किस पे डिपेंड करती है? इट डिपेंड्स ऑन एम्पलीट्यूड, ठीक है। और देखिए बच्चों पिक्चर से समझिए, ये हमने समझा था, यहाँ पे देखिए बच्चों ये क्या है? ये है एम्पलीट्यूड, ठीक है ना, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम देयर मीन पोजीशन, ठीक है। तो इस वाली वेव में ये क्या है बच्चों? एम्पलीट्यूड है, ठीक है। और इस वेव में एम्पलीट्यूड ये देखिए, तो कहाँ पे एम्पलीट्यूड ज़्यादा है? यहाँ पे एम्पलीट्यूड ज़्यादा है, यहाँ पे साउंड एनर्जी ज़्यादा है, ठीक है। तो हमारी साउंड कैसी है? लाउडर साउंड है, ठीक है। यहाँ एम्पलीट्यूड कम है, लाउडनेस कम है, तो ये साउंड है सॉफ्ट साउंड। ओके, नेक्स्ट देखिए, एक्सप्लेन हाउ बैट्स यूज अल्ट्रासाउंड टू कैच अ प्रे। Bats search out its prey by emitting and detecting reflections of ultrasonic waves. हमने पढ़ा था बैट, एक इसमें स्पेशल बात क्या होती है बच्चों? ये अल्ट्रासोनिक वेव्स को इमिट करती हैं, ठीक है। और ये जो अल्ट्रासोनिक वेव्स है ये किसी ऑब्स्टिकल से या किसी प्रे से रिफ्लेक्ट होने के बाद वापस बैट के ईयर में आती है और वो अपना कैलकुलेट करती है कि कितनी दूरी पर उसका प्रे है या ऑब्स्टिकल है, ठीक है। द हाई पिच ultrasonic squeaks of bat are reflected from the obstacles or prey and return to bat's ear. ये जो अल्ट्रासोनिक वेव्स हैं कैसी होती हैं बच्चों? हाई फ्रीक्वेंसी एंड हाई पिच, ठीक है ना। हाई पिच अल्ट्रासोनिक जो स्क्वीक्स होती हैं बैट की, वो किसी प्रे से या किसी ऑब्स्टिकल से क्या करती हैं बच्चों? स्ट्राइक करती हैं, ठीक है। और उसके बाद में क्या हो जाती है? वहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाती है, रिटर्न हो जाती है और कहाँ आती है? बैट्स के ईयर में आती है, ठीक है। तो इस तरीके से जो ये अल्ट्रासोनिक वेव्स हैं ये हेल्प करती है बैट की अपने प्रे को कैच करने में या ऑब्स्टिकल को फाइंड करने में, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, द नेचर ऑफ रिफ्लेक्शन टेल्स द बैट वेयर द ऑब्स्टिकल और प्रे इज एंड व्हाट इट इज लाइक। ये जो नेचर है रिफ्लेक्शन का वो बैट को बताता है कि ऑब्स्टिकल और प्रे कहाँ पे प्रेजेंट है और उसका नेचर कैसा है, किस टाइप का वो है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, हाउ इज अल्ट्रासाउंड यूज फॉर क्लीनिंग। हमने अल्ट्रासाउंड की डिफरेंट एप्लीकेशंस देखी थी, उनमें से एक क्या थी? ऑब्जेक्ट को क्लीन करने का, ठीक है। Ultrasound is used to clean parts located in hard to reach places. Example, spiral tube, odd-shaped parts and electronic components. Objects to be cleaned are placed in cleaning solution and ultrasonic waves are sent into the solution. क्या करना है बच्चों? जिस ऑब्जेक्ट को हमको क्लीन करना है उसे पहले हम क्लीनिंग सोल्यूशन में रखते हैं एंड देन उसमें हम क्या डालते हैं? अल्ट्रासोनिक वेव्स डालते हैं, ठीक है। Due to the high frequency, the dust particle grease get detached and drop out. The object thus get thoroughly clean, ठीक है। तो जो अल्ट्रासोनिक वेव्स हैं कैसी हैं? हाई फ्रीक्वेंसी वेव्स हैं, ठीक है। और इनका जो पेनिट्रेशन पावर है वो बहुत हाई होता है, तो ये क्या करती है? अपने साथ में ग्रीस और डर्ट के जो पार्टिकल है उनको डिटैच कर देती है, ठीक है। और जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो थोरोली क्लीन हो जाता है। नेक्स्ट देखिए, एक्सप्लेन द वर्किंग एंड एप्लीकेशन ऑफ अ सोनार। क्या है सोनार? साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। वर्किंग, सोनार कंसिस्ट ऑफ अ ट्रांसमीटर एंड डिटेक्टर। हम पढ़ चुके हैं सोनार में क्या होता है बच्चों? इस डिवाइस में एक ट्रांसमीटर होता है और एक डिटेक्टर होता है, ठीक है ना। एंड इज इंस्टॉल्ड इन अ बोट और अ शिप, और इसको एक बोट और शिप के बॉटम में इंस्टॉल कर देते हैं। द ट्रांसमीटर प्रोड्यूसेस एंड ट्रांसमिट्स अल्ट्रासोनिक वेव्स। ट्रांसमीटर क्या करता है बच्चों? ये अल्ट्रासोनिक वेव्स को प्रोड्यूस करता है और उसे ट्रांसमिट करता है, ठीक है। ये अल्ट्रासोनिक वेव्स फिर ट्रैवल करती हैं थ्रू वाटर, है ना। दीज वेव्स ट्रैवल थ्रू वाटर and after striking the object on the seabed get reflected back and are sensed by the detector, ठीक है। अब उसके बाद में ये जो वेव्स हैं ये सीबेड में कोई ऑब्जेक्ट है उससे स्ट्राइक होती हैं, देन रिफ्लेक्ट होती है और उन्हें रिसीव करता है कौन? डिटेक्टर, ठीक है। द डिटेक्टर कन्वर्ट्स द अल्ट्रासोनिक वेव्स इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स विच आर एप्रोप्रिएटली इंटरप्रिटेड। क्या है बच्चों? फिर जो डिटेक्टर है वो इनको किस में कन्वर्ट कर देता है? इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में, ठीक है। तो ये क्या हो गया बच्चों? इसकी वर्किंग। ओके, आगे देखिए, द एप्लीकेशन क्या है? द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट दैट रिफ्लेक्टेड द साउंड वेव कैन बी कैलकुलेटेड बाय नोइंग द स्पीड ऑफ साउंड इन वाटर एंड द टाइम इंटरवल बिटवीन द ट्रांसमिशन एंड रिसेप्शन ऑफ द अल्ट्रासाउंड। क्या करते हैं बच्चों? हम जो ऑब्जेक्ट है उसके डिस्टेंस को कैलकुलेट करते हैं। ये क्या है? एक एप्लीकेशन है, ठीक है। और कैसे करते हैं बच्चों? देखो, हमने ये पढ़ रखा है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। तो हम डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं बच्चों? ये स्पीड क्या है? ये स्पीड ऑफ साउंड है, ठीक है। वाटर में साउंड की क्या स्पीड है ये हम पता करते हैं। देन क्या करते हैं बच्चों? ये टाइम, ये कौन सा टाइम है? जो अल्ट्रासाउंड वेव्स है उन्होंने ट्रांसमिट होकर वापस
रिफ्लेक्ट होकर डिटेक्टर तक आने में टोटल कितना टाइम लिया है वो हमको डिवाइस बताती है, और उसके बाद में क्या हम कैलकुलेट कर सकते हैं, डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अ सोनार डिवाइस ऑन अ सबमरीन सेंड आउट अ सिग्नल एंड रिसीव्स एन इको 5 सेकेंड लेटर। एक सोनार डिवाइस है कहाँ पे, सबमरीन में। ठीक है, वो क्या कर रहा है, सिग्नल रिसीव कर रहा है आफ्टर 5 सेकेंड। कैलकुलेट द स्पीड ऑफ साउंड इन वाटर if the distance of the object from the submarine is 3625 मीटर। ठीक है बच्चों, क्या बताना है आपको, यहाँ पे हमको स्पीड ऑफ साउंड और डिस्टेंस कितनी गिवन है ऑब्जेक्ट की सबमरीन से, 3625 मीटर। टाइम टेकन टू हियर द इको कितना है बच्चों, 5 सेकेंड। ठीक है, ये गिवन है ना भाई, सबमरीन है उसको सिग्नल रिसीव कितने टाइम बाद हो रहा है, 5 सेकेंड बाद में। ठीक है, इट मीन्स क्या है, ट्रांसमिशन और रिफ्लेक्शन होकर वापस डिटेक्ट होने में कितना टाइम लग रहा है, 5 सेकेंड। मीन्स एको में कितना टाइम लग रहा है, 5 सेकेंड। ओके, और क्या गिवन है बच्चों, जो ऑब्जेक्ट है उसकी सबमरीन से कितनी डिस्टेंस है वो भी गिवन है। तो हमें फाइंड आउट क्या करना है बच्चों, हमें फाइंड करना है स्पीड। ठीक है, तो देखिए बच्चों, डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द सबमरीन गिवन है 3625 मीटर। अब जरा ध्यान देने वाली बात बच्चों, ये जो टाइम गिवन है ये कितना टाइम है, सपोज ये हमारी क्या है, एक सबमरीन है। ठीक है, यहाँ हमारा सी बेड है, कोई ऑब्जेक्ट है। ओके, यहाँ से क्या चली हमारी अल्ट्रासोनिक वेव्स। ठीक है ना, वो यहाँ पे स्ट्राइक हुई और अगेन डिटेक्टर ने उसको डिटेक्ट कर लिया। इसमें टाइम कितना लग रहा है बच्चों, टाइम हमको गिवन है। ठीक है ना, कितना, 5 सेकेंड गिवन है। ठीक है, तो ये टोटल टाइम है बच्चों ये वाला। ठीक है, और हमको गिवन क्या है बच्चों, डिस्टेंस। इस सबमरीन से इस ऑब्जेक्ट की ये डिस्टेंस हमको गिवन है d। ठीक है, अब बच्चों टाइम देखिए जरा, टाइम कौन सा है, टाइम ट्वाइस है। तो हम डिस्टेंस यहाँ पे कितनी ट्रैवल कर रहा है, ये टाइम, ये d एंड ये d कितनी हो गई, 2d हो गई है। ठीक है, डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट ये गिवन है, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द सोनार वेव्स ड्यूरिंग द ट्रांसमिशन एंड रिसेप्शन इन वाटर। जो हमारी साउंड वेव्स हैं, जो सोनार से जो वेव्स निकल रही हैं, उन्होंने टोटल डिस्टेंस कितनी ट्रैवल की है इस टाइम में, 2t टाइम है, तो डिस्टेंस भी कितनी हो गई है, 2d हो गई है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट हम समझ चुके थे, है ना। स्पीड ऑफ साउंड इन वाटर, अब हम जब स्पीड निकाल रहे हैं, जब टाइम हमारा डबल है तो डिस्टेंस भी क्या होगी, हमारी डबल होगी। ठीक है, तो देखिए क्या हो गया है, ये मैं लिख देती हूँ v, है ना। v क्या है, 2d अपॉन t। अब हम कर देंगे, ये 2d कर दिया हमने, 2 मल्टीप्लाई 3625 अपॉन 5, कितना आ जाएगा बच्चों, 1450 मीटर पर सेकेंड। स्पीड कितनी आ गई है बच्चों साउंड की, 1450 मीटर पर सेकेंड। ओके, नेक्स्ट देखिए, एक्सप्लेन हाउ डिफेक्ट्स इन अ मेटल ब्लॉक कैन बी डिटेक्टेड यूजिंग अल्ट्रासाउंड। ये भी अल्ट्रासाउंड का एक एप्लीकेशन है। अल्ट्रासाउंड्स कैन बी यूज्ड टू डिटेक्ट क्रैक्स and flaws in metal blocks. Ultrasonic waves are allowed to pass through the metallic block and detectors are used to detect the transmitted waves. ये हमने देखा था बच्चों, याद कीजिए, यहाँ पे क्या था, हमारा एक मेटल ब्लॉक है ना, और यहाँ पे सपोज यहाँ पे बीच में क्या है, एक क्रैक है या फ्लॉ है। यहाँ से बच्चों क्या करते हैं, अल्ट्रासोनिक वेव जो हैं उनको यहाँ पे इस तरीके से सेंड करते हैं। ठीक है, और यहाँ क्या लगा होता है बच्चों, हमारा डिटेक्टर। ठीक है, वो इनको डिटेक्ट करता है। यहाँ पे पहुँच रही हैं, जिस एरिया में क्रैक है या फ्लॉ है, कोई डिफेक्ट है, उस जगह से जो वेव्स है वो ये आ रही हैं और रिफ्लेक्ट होकर वापस बैक चली जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे डिटेक्टर के पास में कोई वेव नहीं आ रही इस वाले एरिया में। ठीक है, तो पता लग जाता है कि हाँ इस एरिया में कोई डिफेक्ट है, कोई क्रैक प्रेजेंट है। ओके, इफ देयर इज इवन अ स्मॉल डिफेक्ट द अल्ट्रासाउंड गेट्स रिफ्लेक्टेड बैक इंडिकेटिंग द प्रेजेंस ऑफ द फ्लॉ और डिफेक्ट। ठीक है ना, अगर छोटा सा भी कोई डिफेक्ट है तो उस जगह से जो अल्ट्रासाउंड वेव्स है वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाएंगी और डिटेक्टर के पास नहीं पहुंचेंगी। तो पता चल जाएगा कि हाँ वहाँ पे कोई ना कोई फ्लॉ प्रेजेंट है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, एक्सप्लेन हाउ द ह्यूमन ईयर वर्क्स। द आउटर ईयर कॉल्ड पिन्ना कलेक्ट साउंड फ्रॉम द सराउंडिंग। ये हमने देख लिया था, कितने पार्ट्स होते हैं ईयर के, आउटर ईयर, मिडल ईयर एंड इनर ईयर। ठीक है, द कलेक्टेड साउंड पासिस थ्रू ऑडिटरी कैनाल। ओके, क्या हो रहा है, पहले हमारा ईयर पिन्ना ने सराउंडिंग से साउंड को कलेक्ट किया है और वो ऑडिटरी कैनाल के थ्रू आगे जा रही है। ठीक है, एट द एंड ऑफ द ऑडिटरी कैनाल देयर इज अ थिन मेम्ब्रेन कॉल्ड द ईयर ड्रम और टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। ठीक है, ऑडिटरी कैनाल के एंड पे क्या है बच्चों, ईयर ड्रम है। ठीक है, तो हमारी जो वेव्स हैं अब कहाँ जाके स्ट्राइक होंगी, ईयर ड्रम पे। व्हेन द साउंड रीच द ईयर ड्रम इट्स वाइब्रेट ड्यू टू रैपिड कंप्रेशंस एंड रेयरफैक्शंस। साउंड में क्या है बच्चों, हम पढ़ चुके हैं सीरीज ऑफ कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शंस। ठीक है ना,
तो जैसे ही साउंड हमारे ईयर ड्रम पे पहुंचती है तो वो भी वाइब्रेट होने लगता है ड्यू टू कंप्रेशंस एंड रेयरफेक्शंस। द वाइब्रेशंस आर एम्प्लीफाइड बाय द 3 बोन्स प्रेजेंट इन द मिडिल ईयर। मिडिल ईयर में जो 3 बोन्स हैं वो क्या करती हैं बच्चों, इन वेरिएशंस को, वाइब्रेशंस को एम्प्लीफाई कर देती हैं, ठीक है। दिस साउंड इज ट्रांसमिटेड टू द इनर ईयर, और फिर ये साउंड कहाँ ट्रांसमिट कर दी जाती है, इनर ईयर में, ठीक है। देन द इनर ईयर कन्वर्ट साउंड इनटू इलेक्ट्रिक सिग्नल्स। इनर ईयर में एक स्ट्रक्चर है क्या, कॉक्लिया, है ना, कॉइल्ड स्ट्रक्चर, वो इनको, इन वेरिएशंस को किस में कन्वर्ट कर देता है, इलेक्ट्रिक सिग्नल्स में। दीज इलेक्ट्रिक सिग्नल्स आर सेंट टू द ब्रेन वाया ऑडिटरी नर्व एंड द ब्रेन इंटरप्रेट्स दैट दीज सिग्नल्स एज साउंड। ये जो सिग्नल्स हैं ये ऑडिटरी नर्व के थ्रू कहाँ चले जाते हैं, हमारे ब्रेन में, और उसके बाद में ब्रेन इनको इंटरप्रेट करता है एज साउंड। ओके, सो हियर आवर चैप्टर इज नाउ कंप्लीटेड। कीप रिवाइजिंग। थैंक यू।